जब उसने सिर उठाया तो सामने खड़ा था एक विशाल, काला, भयानक गोरिल्ला। लड़की की चीख गले में ही घुट गई, क्योंकि गोरिल्ला ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे रोकने पर मजबूर कर गया। वह डर से कांप रही थी, पर गोरिल्ला की आंखों में हिंसा के बजाय कोई अजीब सी उदासी थी। गोरिल्ला ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। लड़की ने आंखें बंद कर लीं, मौत को सामने खड़ा देख, लेकिन मौत नहीं आई। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि गोरिल्ला ने उसके सामने एक लाल गुलाब रखा था। वो चौंकी, जंगल में गुलाब कहाँ से आया और एक गोरिल्ला फूल क्यों देगा? तभी एक तेज आवाज आई, किसी और के कदमों की। गोरिल्ला ने तुरंत लड़की को पीछे खींचा और अपने चौड़े सीने में छुपा लिया। पेड़ों के बीच से दो शिकारी निकले, उनके हाथों में बंदूकें थीं। कहीं यही होगा वह जानवर, राजा का आदेश है, उसे मारना है। लड़की अब सब समझ गई थी। यह गोरिल्ला कोई राक्षस नहीं, बल्कि खुद किसी साजिश का शिकार था। और तभी गोरिल्ला ने पहली बार अपनी भारी आवाज में फुसफुसाया, भागो। पर लड़की नहीं गई। उसने गोरिल्ला का हाथ थाम लिया और कहा, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जंगल की छांव में, खतरे के साए में एक अनोखी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए लड़की ने गोरिल्ला का हाथ थामे रखा। शिकारी अब बेहद करीब आ चुके थे। उनकी बंदूकों की नालें चमक रही थीं। गोरिल्ला ने लड़की को पीछे धकेलते हुए गुर्राकर उन्हें चेतावनी दी, लेकिन शिकारियों ने बंदूक तान दी। भाग नहीं सकता अब यह जानवर। लड़की ने हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाई, रुको। शिकारी ठिठक गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरिल्ला ने धीरे से लड़की की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम सच में मेरे साथ हो? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। पर तभी एक गोली चली। गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोरिल्ला ने लड़की को झपट कर गिरा दिया, पर उसके विशाल शरीर के पीछे कुछ और गिरा था, एक शिकारी। गोली उसी के अपने साथी ने चलाई थी, और वह गोरिल्ला नहीं, खुद इंसान को लग गई थी। जंगल में सन्नाटा छा गया। गोरिल्ला ने धीरे से लड़की को देखा, फिर पेड़ों की ओर इशारा किया, भाग जाओ। पर लड़की वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, उसने कहा। गोरिल्ला कुछ कह पाता, इससे पहले एक और आवाज आई, रुको। पेड़ों के पीछे से एक रहस्यमय व्यक्ति निकला, लंबे कोट में, आंखों में एक अजीब सी चमक। इस गोरिल्ला को मत मारो, उसने कहा। शिकारी हड़बड़ा गए, पर राजा का आदेश है। राजा को जो चाहिए वह उसे मिलेगा, उस आदमी ने कहा। पर उसकी नजर गोरिल्ला पर टिकी थी। लड़की हैरान रह गई, पर यह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं है। गोरिल्ला धीरे से पीछे हटा, जैसे कुछ छुपा रहा हो, और तभी लड़की ने देखा, गोरिल्ला की गर्दन पर एक अजीब निशान था, एक इंसानी निशान। यह कोई जानवर नहीं, यह कुछ और है। लड़की की धड़कन तेज हो गई। क्या यह गोरिल्ला वाकई सिर्फ एक जानवर था, या इसके पीछे कोई भयानक राज छुपा था? सन्नाटा, सिर्फ हवा के झोंके और दूर कहीं एक पक्षी की धीमी चीख। लड़की ने कांपते हाथों से गोरिल्ला की गर्दन पर पड़े उस अजीब निशान को गौर से देखा। वह कोई आम निशान नहीं था, वह किसी मंत्र या प्रतीक जैसा कुछ था जो चमकने लगा था। गोरिल्ला बेचैन होकर पीछे हटने लगा, मानो वह अपनी सच्चाई छुपाना चाहता हो। पर वह रहस्यमय आदमी आगे बढ़ा, धीरे से फुसफुसाया, समय आ गया है। गोरिल्ला ने जोर से गुर्राकर उस आदमी पर झपट्टा मारा, लेकिन उसका शरीर हवा में कांपने लगा, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति जाग रही हो। लड़की चीख उठी, यह क्या हो रहा है? गोरिल्ला की आंखों से एक चमक निकली, उसके शरीर से धुआं सा उठने लगा, और फिर उसकी काली खाल के नीचे से एक इंसानी चेहरा उभरने लगा। नहीं, यह असंभव है। लड़की हड़बड़ा गई। कुछ ही सेकंड में वह विशालकाय गोरिल्ला एक आदमी में बदल चुका था, एक लंबा, ताकतवर लेकिन बेहद दुखी चेहरा। उसकी आंखों में वही गहरा प्यार था जो पहले था। मेरा नाम आर्यन है, उसने गहरी आवाज में कहा। मैं कोई साधारण गोरिल्ला नहीं, मैं एक अभिशप्त राजकुमार हूँ। लड़की को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। अभिशप्त? रहस्यमय आदमी मुस्कुराया। अब इसे इसकी असली यादें वापस मिल रही हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे एक श्राप दिया गया था इसी जंगल में। किसने? लड़की ने पूछा। आर्यन के चेहरे पर दर्द झलक आया। मेरे अपने सौतेले भाई ने, जो अब इस राज्य का राजा है। लड़की को विश्वास नहीं हुआ। तो तुम असल में इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो? आर्यन की आंखों में दर्द था, लेकिन फिर उसने लड़की की ओर देखा। हाँ,
और अब मैं अपनी सच्चाई वापस लेने जा रहा हूँ। लड़की की धड़कन तेज हो गई। अगर तुम असली उत्तराधिकारी हो तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें गोरिल्ला क्यों बना दिया? आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, क्योंकि मैंने उससे वह छीन लिया था। क्या था वह रहस्य जो आर्यन ने अपने भाई से छीना? क्या वह कोई शक्ति थी या कुछ और? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना न भूलें। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।